तो कुल मिलाकर यह रिपोर्ट यह बता रही है कि भारत को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में तेल भी है, गैस भी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष को भारत सरकार की यह डिप्लोमेसी रास नहीं आ रही। कांग्रेस समेत आरजेडी ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए और पूछा कि आखिर अमेरिका कौन होता है। देखिए, क्या हस्ताक्षर हो गए एग्रीमेंट पे? जब हस्ताक्षर ही नहीं हुए तो एग्रीमेंट कहां है? जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो बंधन कहां है? और जब बंधन ही नहीं है तो मोहलत की क्या जरूरत है? हम क्या इतने बड़े गुलाम हो गए कि हस्ताक्षर से पहले ही दब गए? कहां है हमारे एमईए? कहां है पेट्रोलियम मिनिस्टर? कहां है प्राइम मिनिस्टर? ये मौके मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार कल को कोई और होगी, लेकिन ये ह्यूमिलिएशन का दौर भारतवर्ष भूल नहीं पाएगा। हम जब बहुत कमजोर थे, गरीब थे, तब भी सच को सच कहने का साहस रखते थे। आज क्या हो गया? तो बात इतनी सी नहीं है। कांग्रेस सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के 2 बयान को वायरल कर रही है। कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि हरदीप पुरी ने 9 फरवरी को संसद में बयान दिया था कि भारत के पास 74 दिनों का ऑयल रिजर्व मौजूद है, लेकिन जंग शुरू होने के 4 दिन बाद पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि ऑयल रिजर्व 25 दिनों का है। और कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि अचानक ऑयल रिजर्व इतना घट कैसे गया। यानी मुद्दों की जो बात है, कांग्रेस अपने हिसाब से उसे पकड़ लेती है। तो फिलहाल ये आप देख रहे हैं। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें, जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है, उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि दुनिया पर तेल के संकट का असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर तेल और गैस का आयात करता है। भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। इसमें लगभग 45 से 55% तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर गुजरता है। वहां हुए हमले से भारत का लगभग 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज्यादा आयात प्रभावित हो सकता है। एलएनजी की स्पॉट कीमतें $25 प्रति MMBTU तक पहुंच गई हैं, मतलब करीब दोगुनी हो चुकी हैं। घरेलू उपयोग के लिए महत्वपूर्ण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित है और कुछ हफ्तों में कमी हो सकती है। हालांकि भारत ने कई देशों से इसके लिए पहले ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। भारत रूस से 35%, मध्य पूर्व से 40%, अफ्रीका से 10%, अमेरिका से 10% ऊर्जा आयात करता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने गैस आपूर्ति की पेशकश भी करती है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी चिंता है ऑयल रिजर्व, क्योंकि तेल के दाम बढ़े तो इसका असर लोगों की जेब तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल भारत की पेट्रोलियम रिजर्व क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान स्टॉक लगभग 4.094 मिलियन मीट्रिक टन है। ये तीनों अंडरग्राउंड कैवर्न में जुटाकर रखा गया है। विशाखापत्तनम 1.33 मिलियन मीट्रिक टन, मंगलुरु 1 मिलियन मीट्रिक टन, बदूर 2.5 मिलियन मीट्रिक टन। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास 25 दिन का कच्चा तेल जमा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल का भी 25 दिन का स्टॉक है, यानी 50 दिनों तक कोई चिंता की बात नहीं है। यानी अगर ये जंग 10 से 15 दिनों तक यूं ही चली तो भी भारत को मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें, तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है, तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है।